जीवितं पर्यन्तं शरणं गच्छामि। बुद्धं जीवितं पर्यन्तं शरणं गच्छामि। येच बुद्धा अतीताच, येच बुद्धा अनागता, वसुपन्नाचे धम्मा अहं वन्दामि सर्वदा। जय भीम। नव बुद्धाय साथियों, वॉइस ऑफ बुद्धिज्म में आप सबका स्वागत है। दोस्तों, भारत के प्राचीन इतिहास को जानने की कोशिश कर रहे हैं हम आपको जो इतिहास बताने की कोशिश करते हैं, आप ज़रूर उसको सुनने का प्रयास कर लीजिए। प्राचीन भारत में जो हमारा इतिहास है, उस इतिहास में आज हम देखने वाले हैं वो मथुरा नाम की ऐतिहासिक बुद्ध नगरी का इतिहास। क्या था इतिहास और किस तरीके से पुरातत्व में पाए गए हैं एविडेंस को किस तरीके से देखा जाता है, वो भी हम देखने वाले हैं दोस्तों। तो चलिए देखते हैं मथुरा नगरी का इतिहास। और दोस्तों, इस वीडियो देखने के लिए आखिरी तक बने रहिए हमारे इस यूट्यूब चैनल पर, ताकि आपको भी इसका पूरा इतिहास पता चल सकेगा। तो दोस्तों, मथुरा एक प्राचीन बौद्ध नगरी है। माना जाता है कि किसी शहर का अगर इतिहास जानना हो तो वहाँ के कई संग्रहालय को घूम आइए। अगर उस शहर ने ईमानदारी से अपना इतिहास संजोगा होगा तो वह वहाँ के संग्रहालय में ज़रूर मौजूद होगा। ऐसे ही मथुरा के बारे में हम देखते हैं। ये कहा जाता है कि ये श्री कृष्ण संबंधित, यानी कि ये भगवान श्री कृष्ण, यानी कि जो भगवान के तौर पर उसे देखा जाता है इस भारत में, इस भगवान का जन्म स्थल से एक धर्म में विशेष महत्वपूर्ण पवित्र क्षेत्र माना जाता है। जब एक इतिहास में देखा जाता है, पुरातात्विक आधारों पर देखा जाता है, तो हमें ये पाया जाता है कि ये जो मथुरा है वो कई शतकों के स्थान पर ये बौद्ध धर्म का सबसे महत्वपूर्ण केंद्र रह चुका है। इनके अनगिनत सबूतों के साथ ये देखा जाता है कि बहुत सारे इतिहास में ये माना जाता है कि भगवान बुद्ध ने मथुरा को भेंट दी थी, यानी कि भगवान बुद्ध उस मथुरा में गए थे। वहाँ से वो वेरिंजला गए थे। ये भगवान बुद्ध का वहाँ का इतिहास भी हमें पाया जाता है। भगवान बुद्ध वहाँ से श्रावस्ती भी गए हैं। ये सारी बातें हमें यहाँ पर देखने के लिए मिलती है। चक्रवर्ती सम्राट अशोक के जो मार्गदर्शक है, यानी कि पथदर्शक जिसे कहा जाता है, वो भंते उपगुप्त और भंते वसुबंधु के शिष्य गुणप्रभ और ध्रुव, इनका भी ये महत्वपूर्ण शहर रहा है। लगभग हम कुषाण काल में आते हैं तो भी हमें मथुरा का इतिहास प्राप्त होता है। जैसे कि जब बहुत सारे इतिहास को सामने रखते हैं तो हमें ये पाया जाता है कि भगवान बुद्ध ने वहाँ पर मथुरा के कुछ दोष बताए थे, वो मैं आपको बताने की कोशिश करता हूँ। ये अंगुत्तर निकाय में आया हुआ है और इस अंगुत्तर निकाय में भगवान बुद्ध ने मथुरा के 5 दोष बताए हैं, मैं आपको बताने की कोशिश करता हूँ। पंचमे भिक्कवे आदिनवा मधुरायं कतमत पच्च विषमा बहुरजा चंड सुनखा बालयक्खा दुर्लभपिंडा इमे खो भिक्कवे पंच आदिनवा मधुराय। इसका अर्थ होता है, हे भिक्कुनो, यानी कि हे भिक्षुओं, मथुरा में 5 दोष है। कौन से 5 दोष है? 5 दोष है। रास्ते, यानी कि जो रास्ते हैं वो ओबड़ धोबड़ है, यानी कि अच्छे नहीं है। वहाँ पे ज़्यादा से ज़्यादा धूल मिट्टी है। वहाँ पर कहा जाता है कि वहाँ पे जो कुत्ते हैं वो बहुत ही जो वहाँ के जो कुत्ते होते हैं वो अलग होते हैं। यक्ष, यानी कि वो क्रूर होते हैं। और वहाँ तो भिक्षा मिलना बहुत ही कठिन है। भिक्षुओं, मथुरा में ये 5 दोष है। इन भेटियों से वहाँ पर भगवान बुद्ध की भेटियों से वहाँ पर बहुत सारे लोग बौद्ध हो चुके हैं। तो ये पाया जाता है कि वहाँ पे ये इतिहास और अंगुत्तर निकाय में इसके बारे में जाना जाता है। तो मथुरा एक ऐतिहासिक बौद्ध स्थल है, इसके बारे में हमें जानकारी मिलती है।
चलिए अब थोड़ा सा इसका आर्कोलॉजिकल हिस्ट्री भी देखने की कोशिश करेंगे। तो मथुरा में पुरातात्विक आधार पर क्या पाया गया है। ऐसे मथुरा तथा उसके सीमा पर्वतीय क्षेत्रों में पुरातत्ववेत्ताओं ने उत्खनन कार्य किए हैं। इस क्षेत्र में प्रचुर मात्रा में पुरातात्विक सामग्री भी पाई गई है। सर्वप्रथम देखने जाएंगे तो 1863 में कर्नल LR स्टेची ने यहाँ पे आसावपान यानी कि मधुपान दृश्य युक्त एक लाल पत्थर की मूर्ति प्राप्त की थी। वर्तमान समय में भी यह भारतीय कोलकाता संग्रहालय में मौजूद है। और उसी प्रकार में 1853 में कनिंघम ने यहाँ पे मथुरा के कटरा केशवदेव से कई मूर्तियाँ एवं लेख भी प्राप्त किए थे तथा इसी स्थान से 1862 में भगवान बुद्ध की मूर्ति की खोज निकली थी। इसी ये स्पष्ट होता है कि ये कटरा क्षेत्र में एक महत्वपूर्ण बौद्ध विहार था। 1860 में जमालपुर टीले के समतल करते समय कई प्रतिमाएं प्राप्त और अभिलेख प्राप्त हुए थे। वे मथुरा, लखनऊ और कोलकाता संग्रहालयों में आज भी सुरक्षित है। प्राप्त अभिलेखों से यहाँ पे हुइस्को द्वारा निर्माण किया विहार तथा दीर्घकर्ण नाग मंदिर का होने की सूचना मिलती है। मथुरा से प्राप्त हुइस्को के एक अभिलेख में यह पुण्यशाला के निर्माण की बात की गई है, जिसमें भोजन में सत्तू नमक, आंवले का रस और हरी सब्जी देने का प्रबंध था। इस विधि का प्रबंध एवं एक श्रेणी के हाथ में था। उस उत्खनन से मूर्तियां, शिलापट्ट, स्तंभ, वेदिका स्तंभ, स्तंभाधार आदि के रूप में मथुरा का कला का भंडार मिला है। इसी स्थान से बुद्ध की एक उत्कृष्ट अभिलिखित प्रतिमा भी ली है, जिसका निर्माण कुमारगुप्त प्रथम के शासन काल में यशदिन्न नामक कलाकार ने किया था। 1869 में यानी कि 1869 में भगवानलाल इंद्रजीत ने सप्तर्षि टीले से गंधार कला की स्त्री मूर्ति और क्षत्रपकालीन सिंह शीर्ष से प्राप्त किया था। इस पर खरोष्ठी में कई महत्वपूर्ण लेख अंकित है। वर्तमान समय में ये कृति लंदन में ब्रिटिश म्यूजियम में मौजूद है। 1871 में कनिंघम ने कंकाली और चौबारा टीला का उत्खनन कराकर जैन और बौद्ध के अवशेष प्राप्त किए हैं, यानी कि वहाँ पर बौद्ध स्तूप के अवशेष भी प्राप्त हुए और जैनों की प्रतिमाएं भी वहाँ पर प्राप्त हुई है। इसके बाद ग्राउस ने चौबारा टीले का खुदाई कराकर वहाँ पर कराई तथा फ्रूरहर ने 1888 में और 1891 में एक कंकाली टीले का उत्खनन करवाया था, जहाँ से उन्हें अनेक मूर्तियाँ और तथा वास्तु भंडार प्राप्त हुए हैं। 1896 में फ्यूहरर ने वहाँ का कटरा में वापस से उत्खनन करवाया था, जिसमें उन्हें प्राचीन केशवदेव मंदिर के अवशेष प्राप्त हुए तथा 1912 में राय बहादुर राधाकृष्ण ने माटगांव के इतरोली नामक टीले से विम, कैडफिसेस, कनिष्क एवं चस्टन की मूर्तियां प्राप्त की है। 1953 में पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग के वेंकट खमैया और वल्लभ शरण ने कटरा टीले का उत्खनन करवाया था, जहां से उन्हें महत्वपूर्ण वस्तुएं मिट्टी के मनके तथा मुहरे प्राप्त हुई थी। 1954-55 में मथुरा की कई प्रारंभिक खुदाई उत्तरी काली पाशादार मृदु भांडे चरणों के ईंटे की इमारतें भी प्राप्त हुई है। दोस्तों, ये कहा जाता है कि यहाँ पर बहुत सारे उत्खनन में बहुत सारे इंफॉर्मेशंस पाई जाती है, जैसे कि हम देखते हैं कि हर्बर्ट हार्टिल ने 1966-64 के बीच में सौरव क्षेत्र का उत्खनन करवाया था। 1974-76 कंकाली टीले का सीमा समीप बालकृष्ण थापर और मुनीश चंद्र जोशी ने उत्खनन करवाया था। यहाँ पर बहुत सारे एविडेंस प्राप्त हो चुके थे, सांस्कृतिक एविडेंस प्राप्त होते। ये बौद्ध नगरी 19वीं शती तक जीवित थी, ये यहाँ पर एविडेंस प्राप्त होते। तो यहाँ पर क्या क्या मिला है वो हम देखने की कोशिश करेंगे। तो यहाँ पर 33 बौद्ध विहार पाए गए हैं, 9 स्तूप और अनगिनत और 7 ब्राह्मण संप्रदायों की भी धार्मिक स्थल यहाँ पर पाए गए हैं। तो हम देखने जाएंगे तो यहाँ पर यश विहार वो कटरा केशवदेव में मिला था, काकाटेरा विहार जो जमालपुर टीला में मिला था, संघमित्रा सद विहार जमालपुर टीला में मिला है, हुविष्क विहार जमालपुर टीला में मिला है, अलिकाचा रोशिक विहार प्राचीन आकिक में मिला है, आपानक विहार भरतपुर दरवाजा, खंड विहार मोहिनी टीला,
प्रावरक विहार मधुवन मोहली, कौशितकीय विहार कंसरवार के यहाँ पर। उसके बाद चूतक विहार माती की गढ़ी के पास मिला था। स्वर्णकार विहार जहाँ पे यमुना व्याग पे यहाँ पर मिला था। वहाँ पर श्री विहार, वैसे गऊ घाट कहा जाता है, वहाँ पर है। अमोहसी विहार जो है वो कटरा केशवदास में मिला है। मधुरावनक विहार जो है चौबारा टीला में है। श्रीकुंड विहार दुविष्क विहार के पास है। धर्म हेस्ती विहार जो नौगांव मधुरा से लगभग 1 या 2 मील या 4 मील के आसपास पर है। उसके बाद महासंगीक विहार पालीखेड़ा गोवर्धन के पास है। पुष्यदत्त विहार खौक में मिला है। लदयास्क विहार मंडी रामदास में है। धम्मकार पत्ती की चैत्य कुटी मथुरा जंक्शन के पास है। उत्तर हरूप का विहार जो अन्योर में है। गुदा विहार सप्तर्षि टीला। देव निर्मित बौद्ध स्तूप कंकाली टीला। उसके बाद कुषाण राज्य की देवकुली जिसे माउंट तथा गोकर्णेश्वर कहा जाता है। कुंडमठ विहार कंकाली टीला। वीरदत्त विहार गोविंदनगर। मनु विहार वाकलपुर तथा मथुरा के आसपास। हारुष विहार अन्योर गांव। स्वक विहार बंजारा गांव। उपगुप्त विहार कंकाल टीला। यहाँ के बौद्ध स्तूप जो पाए गए हैं उनमें से सारीपुत्त जो स्तूप है वो चीनी यात्री के उल्लेख से पाए गए हैं। मोगललान स्तूप चीनी यात्री के आधार पर देखने को मिले हैं। चीनी यात्रियों ने उनका उल्लेख किया गया पाया है। उसके बाद पूर्णा मैत्रेय यानी कि स्तूप है। उपालिका स्तूप है। आनंद स्तूप है। राहुल स्तूप है। मंजूश्री स्तूप है। और एक स्तूप कटरा केशव देव का है और स्तूप जमालपुरा टीला का है। लगभग यहाँ पर हम देखने जाएंगे तो बहुत सारे बौद्ध वास्तु यहाँ पर हमें पाए गए हैं और इसका एविडेंस भी हमें देखने को मिलता है। तो दोस्तों ये मथुरा का इतिहास हमें देखने के लिए मिलता है, तो हम इस इतिहास को पढ़ने की ज़रूर कोशिश करेंगे तो हमें ये पता चला जाएगा कि मथुरा एक बौद्ध नगरी पाई गई है और उसके एविडेंस प्रूफ भी हमें देखने को मिलते हैं। तो मथुरा के बारे में और भी जानने की कोशिश करेंगे तो अगले भाग में आप ज़रूर देखिए। मथुरा का जो प्राचीन बौद्ध इतिहास है इसके ऊपर हम ध्यान से अच्छी तरीके से एक वीडियो बनाने की कोशिश कर रहे हैं और आपको इस सीरीज़ में वो देखने को मिलेगी। तो मेरे दोस्तों ये वीडियो अगर आपको पसंद आए तो इसको लाइक करो, इसको कमेंट बॉक्स में अपना अभिप्राय दे दो और इसके ये जो वीडियो है वो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर भी कर लीजिए। दोस्तों वॉइस ऑफ बुद्धिज़्म के माध्यम से हम आपको नए नए इंफॉर्मेशन की नए जानकारी आपके सामने लाने की कोशिश कर रहे हैं। तो दोस्तों इस वीडियो में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना मत भूलें ताकि ये इतिहास है भारतवर्ष का और हम आपको बताने की कोशिश करते हैं। तो मिलते हैं दोस्तों अगले वीडियो में। मथुरा का अगला वीडियो देखने के लिए इस चैनल पर बने रहिए। तो मिलते हैं दोस्तों। जय भीम, नमो बुद्धाय।